है गोरखपुर, जो उत्तर प्रदेश के सियासी केंद्र में इस वक्त है, क्योंकि योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री आज विधानसभा चुनाव के लिए पर्चा दाखिल करने जा रहे हैं, नामांकन करने जा रहे हैं। लेकिन उससे पहले गोरखपुर की रौनक क्या है, यहाँ का सियासी मिजाज क्या है, आज ये पूरा कवरेज लगातार आप टाइम्स नाउ नवभारत पर सीधे ग्राउंड जीरो से देखते रहेंगे। मेरे साथ मेरे सहयोगी रविकांत और अनुज भी जुड़ेंगे और आपको हम दिखाएंगे कि आज तैयारी क्या है। लेकिन इस वक्त क्योंकि मैं गोरक्षपीठ पर मौजूद हूँ, गोरखनाथ मंदिर में मौजूद हूँ और योगी आदित्यनाथ अभी भीतर मौजूद हैं। सुबह सवेरे की शुरुआत जो उनका रूटीन रहता है उसी तरह से पूजा के साथ हुई। लेकिन देखिए यहाँ पर सियासी मिजाज अभी क्या है। देर रात जबरदस्त आंधी तूफान बरसात की स्थिति थी, सड़कें आपको अभी भी यहाँ पर गीली दिखाई दे रही होंगी। सुबह की शुरुआत जिस तरह से मठ के आसपास के इलाके में रोजाना जो होती है उसी तरह की दिखाई दे रही है। लेकिन लोगों के जहन में उत्सुकता मीडिया के उस जमावड़े को देखते हुए कि आखिर इतनी बड़ी फौज जो यहाँ पर मौजूद है उसके पीछे का कारण क्या है। अब देखिए, मीडिया के लिए बेशक ये उत्सुकता का विषय है, क्योंकि इस वक्त गोरखपुर शहर जो सीट है योगी आदित्यनाथ के चुनावी मैदान में उतरने की वजह से हॉट सीट बन गई है, सियासत के केंद्र में है। लेकिन यहाँ के लोगों के लिए योगी आदित्यनाथ उनके घर के व्यक्ति हैं, महाराज जी कहकर उनको यहाँ संबोधित किया जाता है, तो उनके लिए ये कोई अलग बात नहीं है, क्योंकि गोरखपुर का मतलब उनके लिए योगी आदित्यनाथ है। इसलिए उनके चेहरे पे एक उत्सुकता दिखाई दे रही है मीडिया को लेकर, लेकिन कोई सवाल नहीं है, कोई संशय नहीं है। जब उनसे पूछा जाए कि योगी आदित्यनाथ विधानसभा चुनाव में उतर रहे हैं तो उनके लिए एक आम बात है कि ये तो इलाका ही उनका है, चुनाव भी लड़ेंगे तो जीतेंगे वही। कहीं कोई डर या कहीं हार की कोई गुंजाइश जैसी कोई शंका उनके जहन में आपको दिखाई नहीं देती है। लेकिन अब आज का अपडेट मैं आपको बता दूं, योगी आदित्यनाथ यहाँ से हमें सूचना मिल रही है करीब 9:30 बजे निकलेंगे और इसके बाद वो एमपी ग्राउंड जाते हैं या एयरपोर्ट में पहले जाते हैं, क्योंकि आप होम मिनिस्टर भी आ रहे हैं यहाँ पर, अमित शाह। तो आज तैयारियां ज़बरदस्त हैं। लेकिन पहले ये कार्यक्रम महाराणा प्रताप इंटर कॉलेज पर होगा, वहाँ पर संबोधन का कार्यक्रम होगा और उसके बाद नामांकन के लिए गृहमंत्री अमित शाह और धर्मेंद्र प्रधान, जो कि केंद्र में मंत्री हैं, साथ ही उत्तर प्रदेश के चुनाव प्रभारी हैं, योगी आदित्यनाथ के साथ जाएंगे कलेक्ट्रेट और वहां जाकर नामांकन का पर्चा दाखिल होगा कमरा नंबर 24 पर। तो आज ग्राउंड जीरो पर हर इंपॉर्टेंट बिंदु से आपको हम सीधा पल पल का कवरेज देंगे। लेकिन आइए सबसे पहले इस वक्त रुक कर लेते हैं अनुज का। अनुज इस वक्त एमपी इंटर कॉलेज ग्राउंड पर मौजूद है, जहां पर गृहमंत्री अमित शाह और आपको बता दें धर्मेंद्र प्रधान कुछ ही देर में पहुंचने वाले हैं। तो अनुज जरा बताइए, गोरक्षपीठ के बाहर मैं मौजूद हूँ, यहाँ की अपनी एक अलग तरह की सुबह है, एक अपना जो रोजाना की दिनचर्या वो दिखाई दे रही है। लेकिन कार्यक्रम की सबसे पहली शुरुआत आप जहां पर मौजूद हैं वहां से होनी है। वहां किस तरह की तैयारियां दिख रही हैं, किस तरह के सवाल लोगों के जहन में हैं, क्या सियासी मिजाज अभी आपको समझ में आ रहा है अनुज? जी बिल्कुल, यहाँ पर तैयारियां जो हैं इस वक्त जोरों पर है। जाहिर सी बात है, इस प्रोग्राम को भव्य बनाने के लिए बीजेपी की तरफ से तमाम कवायद की जा रही है और इसी वजह से महाराणा प्रताप इंटर कॉलेज का ये ग्राउंड जो है आप देख सकते हैं कि तरीके से सज चुका है। बाकायदा मंच जो है वो सजा हुआ है, जहां पर गृह मंत्री अमित शाह, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सहित तमाम बड़े नेता जो मौजूद रहेंगे और यहां पर बाकायदा कोरोना प्रोटोकॉल को ध्यान में रखते हुए 1000 की संख्या में वो लोग मौजूद रहेंगे जो शिक्षाविद हैं, जो चिकित्सक हैं, जो सोशल वर्कर हैं, जो प्रतिनिधि हैं, जो जनप्रतिनिधि हैं। उन तमाम लोगों को संबोधित किया जाएगा। साथ ही साथ आम जनता के लिए बाकायदा लिंक दिया गया है जो कि इस कार्यक्रम, इस संबोधन को सुन सकते हैं। तो निश्चित तौर पर तमाम तरीके की यहाँ पर तैयारियां हैं। करीब 10:30 बजे के आसपास बताया जा रहा है कि तमाम दिग्गज जो हैं वो इसी मंच पर पहुंचेंगे और यहाँ से संबोधन की शुरुआत करेंगे। पूरी तरीके से मंच को सजाया गया है। कल भी हमने देखा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहाँ पर आए थे, शाम के वक्त यहाँ पहुंचे थे और तैयारियों का जायजा उन्होंने खुद लिया। यानी किसी तरीके की कोई चूक न हो, किसी तरीके की कोई कमी न हो, इसके मद्देनजर यहाँ पर तमाम तरीके की तैयारियां की गई हैं। साथ ही साथ सुरक्षा के लिहाज से बात की जाए तो आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरीके से तमाम पुलिस कर्मियों की यहाँ पर तैनाती की गई है। अंदर आने के लिए बाकायदा लोगों की चेकिंग की जा रही है। निश्चित तौर पर गृह मंत्री सहित तमाम बड़े नेता यहाँ पर मौजूद रहेंगे। इसके मद्देनजर सुरक्षा में किसी तरीके की चूक न हो, इसका भी खास ख्याल यहाँ पर रखा गया। लेकिन जैसे मीनाक्षी आपने बताया
बताया जी। कि मौसम का मिजाज थोड़ा जरूर ठीक है। बिगड़ा हुआ है और यही जी। एक वजह है कि हो सकता है मौसम। जी अनुज, देखिए मौसम का आप जिक्र कर रहे हैं तो मौसम का मिजाज बेशक बिगड़ा हुआ है। यहाँ पर जबरदस्त ठंड इस वक्त है, बरसात भी हुई है, लेकिन राजनीति एक ऐसी चीज है जिसका मिजाज ठंडा तो कम से कम नहीं होता, और वो भी चुनावों से पहले। और वही जो चुनावी गर्मी है वो इस वक्त गोरखपुर में भी दिखाई दे रही है। एक बार फिर जरा मैं आपको वो तस्वीरें दिखाना चाहूंगी। यहाँ पर आप मठ का एंट्रेंस गेट देख रहे हैं। रोजाना की तरह यहाँ पर भक्त श्रद्धालु अपने नियमित रूप से जैसे पहुंचते हैं, उनका पहुंचना वैसे ही जारी है। लेकिन आज का दिन अलग इसलिए है क्योंकि योगी आदित्यनाथ आज नामांकन का पर्चा दाखिल करने जा रहे हैं। मठ के महंत हैं, लेकिन सूबे के मुख्यमंत्री भी हैं, और इसीलिए आज का दिन इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो सबसे पहले उनके नामांकन को लेकर भी आपको अहम जानकारी मैं दे दूं। दोपहर करीब 12 बजे कलेक्ट्रेट रिटर्निंग ऑफिसर के सामने नामांकन का पर्चा भरेंगे। और हमने कल आपको ये जानकारी भी दी थी, कमरा नंबर 24 जिस कक्ष में नामांकन का ये पर्चा दाखिल किया जाएगा, वहां पर अंतिम तैयारियों को जो है अंतिम रूप दिया जा रहा था। गृह मंत्री अमित शाह और केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ मौजूद रहेंगे, और इस दौरान योगी आदित्यनाथ के साथ 4 प्रस्तावक भी मौजूद रहेंगे। लेकिन नामांकन से पहले सुबह करीब 10:30 बजे सीएम योगी, अमित शाह, धर्मेंद्र प्रधान और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह एमपी ग्राउंड में जनसभा करेंगे। अब इंतजार रहेगा कि वहां पर किस तरह के संदेश उनकी स्पीच से, उनके संबोधन से निकलकर सामने आते हैं। लेकिन आज का दिन बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि अगर आप देखें आज के दिन में बीजेपी ने जो तैयारी इस पूरे कार्यक्रम को लेकर की है, गृह मंत्री अमित शाह का गोरखपुर में पहुंचना, क्योंकि इससे पहले किसी भी अन्य प्रत्याशी के नामांकन में गृह मंत्री नहीं आए हैं, तो ये एक बड़ी मैसेजिंग है जो आज उत्तर प्रदेश को, खासतौर पर पूर्वांचल को मिल रही है, जब नामांकन में गृह मंत्री पहुंच रहे हैं, धर्मेंद्र प्रधान पहुंच रहे हैं, और पूर्वांचल को एक बड़ा मैसेज देने की कोशिश है। गोरखपुर शहर सीट जहां से योगी आदित्यनाथ इस बार चुनावी मैदान में हैं, अगर स्पेसिफिकली आप मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ही बात करें तो सूबे के मुख्यमंत्री तो वो हैं भी, लेकिन गोरखपुर में मठ के महंत होने के नाते 30 से 35 सीटें ऐसी हैं जहां अकेले योगी आदित्यनाथ का प्रभाव है, जहां पर जीत और हार के फर्क को वो तय कर सकते हैं। और इसके अलावा पूर्वांचल में जितनी जबरदस्त जीत बीजेपी ने पिछले चुनाव में हासिल की है, उसे बरकरार रखना है। और यही वजह है कि आज जब आप बीजेपी की टॉप लीडरशिप को गोरखपुर में देख रहे हैं, तो ये एक बड़ा पॉलिटिकल संदेश न सिर्फ पूरे पूर्वांचल के लिए बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश के लिए भी है। लेकिन आपको हम अब खास बातचीत सुनवाते हैं उस व्यक्ति से जो आज योगी आदित्यनाथ के नामांकन के समय उनके प्रस्तावक होने वाले हैं। यूपी की सियासत के लिए आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि योगी आदित्यनाथ आज अपना नामांकन करने जा रहे हैं, और ये नामांकन बेहद हाई प्रोफाइल रहने वाला है क्योंकि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह खुद नामांकन के दौरान मौजूद रहेंगे। और योगी आदित्यनाथ जब नामांकन करेंगे तो उनके प्रस्तावक रहेंगे 4, और उन्हीं 4 प्रस्तावकों में से एक हैं सुरेंद्र कुमार अग्रवाल जी, जो हमारे साथ इस वक्त हैं। सुरेंद्र जी, आज बड़ा दिन है, योगी आदित्यनाथ नामांकन कर रहे हैं, आप प्रस्तावकों में से एक हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे? कल आपकी मुलाकात भी हुई है योगी आदित्यनाथ से, क्या कुछ बातें हुई आप लोगों की? देखिए, योगी आदित्यनाथ जी से हम लोग 1995 से जुड़े हुए हैं, और 1998 में जब से वो सांसद बने हैं, यहाँ के इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए लगातार उनसे हम लोगों की मुलाकात होती रही है। और आज भी जब से मुख्यमंत्री बने हैं हम लोगों की मुलाकात होती रहती है, और यहाँ के इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में उनका इतना बड़ा योगदान है जितना कि आज तक पिछले 70 वर्षों में जो है हुआ नहीं है। और गोरखपुर के अंदर जो गीडा का विकास हुआ है, गीडा नोएडा की तरह से एक अथॉरिटी है, और गीडा के विकास में योगी आदित्यनाथ जी का बहुत बड़ा योगदान है। जब वो मुख्यमंत्री बने थे 2017 में, हम लोगों के साथ में यहाँ के उद्यमियों के साथ में बृहद मीटिंग हुई थी। उस समय उन्होंने ये कहा था कि हम 10,000 एकड़ भूमि उद्योगों को उपलब्ध कराएंगे, और आज वो 10,000 एकड़ भूमि उद्योगों को उपलब्ध हो गई है। जो पूर्वांचल एक्सप्रेस वे के आसपास की जो ज़मीन है वो उन्होंने उपलब्ध करा दी है। सुरेंद्र जी, एक महत्वपूर्ण सवाल ये है कि यूपी की सियासत में योगी आदित्यनाथ का जो मुकाम है, स्थान है, वो बेहद महत्वपूर्ण है। आज वो नामांकन कर रहे हैं और आपको प्रस्तावक बनाया गया, इसकी जानकारी कब दी गई और आपको कैसा लग रहा है कि आपको चुना गया है? इसकी जानकारी हमको
2 दिन पहले ही मिली थी मुख्यमंत्री कार्यालय से। उनके जो OSD हैं उनका फ़ोन आया था कि आपको जो है प्रस्तावक बनना है, और इससे सुन करके हम बहुत अपने को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं कि उन्होंने प्रस्तावक के रूप में मुझे चुना है। और इस वक्त आपको हम लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं मठ के भीतर से, जहां आप मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को इस वक्त पूजा अर्चना करते हुए देख रहे हैं। और मठ में पूजन का ये कार्यक्रम इस वक्त चल रहा है। आज एक बड़ा दिन योगी आदित्यनाथ के लिए भी, क्योंकि नामांकन वो दाखिल करने जा रहे हैं। और 18 साल के बाद उत्तर प्रदेश की राजनीति में ये एक ऐसा वक्त आया है जब मुख्यमंत्री पद का कैंडिडेट चुनावी मैदान में उतर रहा है।